मर्द औरत पर माह रमज़ान के रोज़ों को फ़र्ज़ कर दिया गया है। इसमें चाहे बूढ़ा हो या जवान हो, हर शख्स पर माह रमज़ान का ये रोज़ा फ़र्ज़ है। इसमें हमारे माशरे के बाज़ लोगों का शायद ये ज़हन बन चुका है कि अगर हम रोज़ा रखेंगे तो हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी, हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए माह रमज़ान के रोज़ा रखने से कोई कमज़ोर नहीं होता। अगर कोई कमज़ोर होता तो अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी रोज़ा रखने का हुक्म न देता। इसलिए इस बंदिश से निकलें कि रोज़ा रखेंगे तो हमारी सेहत ख़राब हो जाएगी, बल्कि रोज़ा रखने के तो सेहत कमज़ोर नहीं होती, बल्कि सेहतयाब होता है बंदा। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, सूमू तसीहू, तुम रोज़ा रखो सेहतयाब हो जाओगे। इसलिए बंदा रोज़ा रखने से सेहतयाब होता है, कमज़ोर नहीं होता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाई है, और अल्लाह ताला हर शख्स को सेहत वाली ज़िंदगी दे। जो मुसलमान अस्पतालों में, घरों में बीमार हैं, अल्लाह ताला सबको तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। देखिए, अल्लाह ने हमें सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, इस सेहत को अल्लाह की फर्माबरदारी में सर्फ करें। हमने लोगों को देखा नहीं है कि लोग बैठे बैठे अचानक ब्लड लो हुआ या ब्लड हाई हुआ और दिमाग की नाली फट गई, या फिर हमने देखा नहीं है कि शुगर हुई इंसान को, कोई कैंसर का मरीज है और कोई किसी बीमारी का मरीज है, कोई वेंटिलेटर में है, कोई आईसीयू में, हर शख्स कोई ना कोई बीमारी में लड़ रहा है। तो इसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें सेहत दी है और इस सेहत का फायदा उठाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सेहत दी है, इस सेहत को गनीमत जाने। ये ज़िंदगी बार बार नहीं आती। अगर अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है तो इसको अल्लाह की फर्माबरदारी में गुजारें। एक शख्स था ना, उसने अपनी गाड़ी किसी शख्स को किराए पर दी कि वो मुसाफिरों को एक जगह से लेकर दूसरी जगह ले जाए। अब उसका मकसद ये था कि शाम को कुछ पैसे लाकर देगा और कुछ अपने पास पैसे रखेगा। अब जिस शख्स को उसने गाड़ी दी है, अब उसने शाम को उस गाड़ी का अच्छा इस्तेमाल किया, और जब अच्छा इस्तेमाल किया तो थोड़े पैसे खुद रखे और बकिया पैसे उस गाड़ी के मालिक को दिए। तो अब वो गाड़ी का मालिक बड़ा खुश होगा, बड़ा उससे राजी होगा, क्योंकि जिस मकसद की वजह से उसने गाड़ी दी थी, अब उस गाड़ी का उसने अच्छा इस्तेमाल किया है, तो इसलिए वो खुश होगा। अगर उस मकसद को पूरा नहीं किया तो उसका मालिक नाराज होगा। तो इसलिए अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह ज़िंदगी अता फरमा कर हमें एक मकसद भी दिया है कि इस मकसद के लिए मैंने तुम्हें ज़िंदगी दी है। तो अगर हम अल्लाह की रज़ा के लिए, रब को राज़ी करने के लिए, रब की फर्माबरदारी करते हुए ज़िंदगी गुजारेंगे तो यकीनन हमारा मालिक हमसे खुश होगा। तो इस माह रमज़ान मुबारक में अल्लाह तबारक व तआला की फर्माबरदारी के साथ, अल्लाह की इताअत के साथ माह रमज़ान को गुजारें, क्योंकि माह रमज़ान मुबारक ऐसा महीना है कि जिस की हर घड़ी, हर साअत, हर लम्हा रहमतों भरा है। माह रमज़ान में नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है और फ़र्ज का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। तो माह सय्याम में आशिकान रसूल बड़े एहतमाम से, बड़े ज़ौक़ से, शौक़ से रोज़े रखती हैं। तो हम सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रोज़ा कहते किसे हैं, रोज़ा का माना क्या है। देखें, जब भी कोई हम काम करें, अगर उसका मकसद, उस काम करने का सही तरीका हमें मालूम होगा तो उस काम को तब ही दुरुस्त तरीके से हम अदा कर सकेंगे। तो माह रमज़ान में रोज़ा, कि रोज़े का मतलब क्या है? रुकना। इसमें खाने पीने से, जिमा से रुकना, ये रोज़ा है। यानी सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुकने का नाम रोज़ा है। तो अगर शिद्दत की गर्मी है, होंठ खुश्क हो रहे हैं, गला खुश्क है, लेकिन पानी भी सामने मौजूद है, हम पानी पी नहीं रहे, क्यों? क्योंकि रब का हुक्म है। रोज़ा रखा है, सामने तरह तरह के अनवा अक़साम के फल पड़े हैं, मशरूबात पड़े हैं, हलाल किस्म की ग़िज़ाएँ पड़ी हैं, लेकिन हम खा क्यों नहीं रहे? क्योंकि रब का हुक्म है। तो एक बात यहाँ काबिल गौर है, हम रोज़ा रखकर हलाल चीज़ें ये तर्क कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम ग़ीबत भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं और चुगली भी खा रहे हैं,
तो देखें, हम रोज़ा रखकर हलाल चीज़ें तो छोड़ रहे हैं, तो हराम चीज़ें क्यों नहीं तर्क कर रहे? हराम चीज़ों को हम क्यों नहीं छोड़ रहे? रोज़ा रखकर ग़ीबत हम कर रहे हैं, रोज़ा रखकर झूठ हम बोल रहे हैं, हम हर वो काम कर रहे हैं जो माह रमज़ान के अलावा भी करते थे। तो इसलिए माह रमज़ान में अगर वही काम करने हैं जो दूसरे महीनों में करते हैं, तो इसमें और माह रमज़ान में और दूसरे महीनों में फ़र्क क्या रह गया? इसलिए माह रमज़ान मुबारक में ग़ीबत से बचकर, चुगली से बचकर माह रमज़ान के रोज़ों को मुकम्मल किया जाए, माह रमज़ान के रोज़ों को पूरा किया जाए। क्योंकि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हराम की बात करना और हराम की बात पर अमल करना ना छोड़ा, तो उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर उसने ये अमल करना ना छोड़ा, तो अल्लाह तबारक व तआला को उसके भूखा रहने और प्यासा रहने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ भूख और प्यास ही उसे हासिल हो जाए। इसलिए माह रमज़ान मुबारक की हर घड़ी, हर लम्हा रहमतों भरा है। तो माह रमज़ान को गनीमत जाने। हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर था। अब दो शख्स हुजूर की बारगाह में आए, तो दोनों ने कलमा पढ़ा और शर्फ़ सहाबियत पर फायद हुए। अब हज़रत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अब इनमें से एक शख्स बड़ा इबादत गुजार था, बड़ा मुत्तकी था, बड़ा परहेजगार था। अब वो शख्स जो ज़्यादा इबादत गुजार था, वो किसी गज़वे में, किसी जंग में गया और वहाँ शहीद हो गया। अब 1 साल बाद दूसरा शख्स भी इंतकाल कर गया। अब एक शख्स शहीद हुआ है 1 साल पहले, दूसरा शख्स इंतकाल कर गया है 1 साल बाद। अब हज़रत काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब देखा। ख्वाब में देखते हैं कि दोनों शख्स जो हुजूर की बारगाह में आकर इस्लाम लाए थे, वो जन्नत के बाहर खड़े हैं। अब एक शख्स जन्नत के दरवाजे पर आया। अब वो शख्स जिसका इंतकाल 1 साल बाद हुआ था, उस शख्स को जन्नत में पहले ले गया, और जिसका इंतकाल 1 साल, जो शहीद हुआ था 1 साल पहले, उसको बाद में लेकर गया। अब हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े हैरान हुए। जो सुबह को जब सहाबाए कराम के पास आए, तो सहाबाए कराम को ये सारा माजरा बयान किया, तो बड़े हैरान हुए, बड़ा ताज्जुब का इजहार किया। अब हज़रत सैयदना काबुल अहबार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर की बारगाह में सारा मामला बयान किया। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ काबुल अहबार, क्या वो शख्स जिसको पहले जन्नत में ले जाया गया, जो 1 साल बाद फौत हुआ, क्या उसने माह रमज़ान में रोज़े नहीं रखे? क्या उसने 1 साल बाद जो फौत हुआ है, उसने पहले की बनिस्बत ज़्यादा इबादत नहीं की, ज़्यादा रोज़े नहीं रखे, ज़्यादा सजदे नहीं किए? तो इसलिए इस साल बाद फौत होने वाला शख्स माह रमज़ान की बरकत से अल्लाह ने उसे पहले जन्नत में दाखिल कर दिया। तो माह रमज़ान की हर घड़ी रहमतों भरी है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।